Hello everyone. In this video I am going to discuss NCERT question answers of the chapter reproduction in plants. आपको डिटेल में इसके मैंने सभी एक्सरसाइज को समझाया है. अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो चलिए हम शुरू नंबर 1 है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट. जब पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से नए इंडिविजुअल की उत्पत्ति होती है तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्या कहते हैं उसे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अ फ्लावर में हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फ्लावर में मेल या फीमेल कोई से भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं. सच ए फ्लावर इज कॉल्ड, उसमें एक ही तरीके के होंगे, या तो मेल के होंगे या फीमेल के होंगे. तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज. पोलन ग्रेन्स का एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक जाना जो कि उसी पेड़ का फ्लावर है, और या फिर दूसरा कोई फ्लावर है उसी प्रकार का, तो इस ट्रांसफ़र को, इस जाने को, पोलन ग्रेन्स के जाने को कहते हैं पोलिनेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ. सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखरना. सीड का बिखरना किस किस तरीके से होता है? 3 चीज़ों से होता है. विंड से, या तो हवा के साथ उड़ के जाते हैं, वाटर से या वाटर में फ्लोट होके जाते हैं, एंड एनिमल्स, या एनिमल्स पे स्टिक हो जाते हैं, उससे भी जाते हैं. डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड क्या हैं उनको आपको यहाँ पर बताना है. द वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर एज फॉलोज. नंबर 1 पे है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स ईजिली इन नेचर. ये नेचर में बड़े आराम से अपने आप ही होता रहता है. इन्वॉल्व सिंपल वेजिटेटिव पार्ट्स, और इसमें सिंपल वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई इज ए कॉमन एग्जाम्पल. जैसे आपने एप्पल देखा है, उसमें आई होती है तो उससे ही नया प्लांट बन जाता है, तो ये कॉमन सा एग्जाम्पल है. दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से प्रोपेगेशन किया जाता है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म्ड मैनुअली. इसे मैनुअली किया जाता है एंड जनरली अकर्स इन लैबोरेटरी कंडीशंस, और वो लैबोरेटरी में होता है. द फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लीट प्लांट फ्रॉम ए स्टेम कटिंग ऑफ रोज. रोज की स्टेम कटिंग से एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है, और ये इस मेथड का, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है. अब है बडिंग. It involves the formation of a new individual from a bulb-like projection called a bud. एक बल्ब की शेप का प्रोजेक्शन होता है तो उससे नया प्लांट बनता है. इसे और ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है इसे बड कहा जाता है. तो ये बडिंग की प्रोसेस होती है. द बड ग्रोज बड डिटेच फ्रॉम द पेरेंट, और अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है. टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, नया प्लांट बनाती है. इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व इन यीस्ट, और ऐसा होता है यीस्ट में. अब है फ्रेगमेंटेशन. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है वेयर ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, जिसमें नया प्लांट, नई चीज़ बनती है फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी. जो पेरेंट बॉडी है उसका एक फ्रेगमेंट अलग होता है, और उससे वो आगे और सेपरेट होता रहता है, बनता रहता है, सेपरेट होता रहता है, बनता रहता है. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोजियरा में ये ऐसा होता है. ये वाली प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन की स्पायरोजियरा में होती है.
स्पोर फॉर्मेशन, मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर फॉर्मेशन से ही बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स आर टाइनी सेल्स, स्पोर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय ए थिक वॉल, और उनके चारों तरफ एक मोटी सी वॉल होती है, उससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। फंगी सच एज ब्रेड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली यूजिंग दिस मेथड, जो ब्रेड मोल्ड में फंगी लग जाती है तो वो इसी मेथड से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ सीड, जिसमें सीड्स का प्रोडक्शन भी होता है। इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर प्लांट सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की हेल्प से। द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज टू रिप्रोड्यूस, फ्लावर का मेन फंक्शन होता है रिप्रोड्यूस करना, एंड देयरफॉर डेवलप न्यू सीड्स, और नए सीड्स को डेवलप करना, दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि नए प्लांट्स में बदल सके, ग्रो हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में फ़र्क क्या होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखिए इसको। असेक्सुअल में इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, इसमें वन पेरेंट की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट रिक्वायर टू पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जो प्लांट्स नए प्लांट बनते हैं, आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सेम, वो पेरेंट जैसे होते हैं, एंड टू ईच अदर, एक दूसरे के भी बिल्कुल ये सेम होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए डेवलप किए हुए प्लांट्स होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जरूरत नहीं होती है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, फ्लावर प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है विच कंटेन्स द सेक्सुअल ऑर्गन्स, जिसमें कि प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही जरूरी होते हैं। अब असेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं यीस्ट, रोज, जैस्मिन, पोटैटो एक्सेट्रा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे हिबिस्कस, कॉर्न, पपाया एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाना है। तो ये यहाँ पर बना के दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये ऊपर स्टिग्मा है, इसके बाद स्टाइल है, इसके बाद ओव्यूल है, और ओव्यूल कहाँ पर है, ओवरी के अंदर है, ओवरी बाहर है और उसके अंदर जो दिख रहे हैं ये ओव्यूल हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं पिस्टल के। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं स्टेमन के, ये एंथर है और ये इसका फिलामेंट है ग्रीन कलर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सेल्फ पोलिनेशन इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के पिस्टल तक स्टेमन से पोलन का जाना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन में इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टल ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि उसी प्लांट पे अगर दो फ्लावर लगे हुए हैं और वहाँ पोलन जाते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन अगर वो सेम मतलब प्लांट है, फ्लावर है, लेकिन वो दूसरे प्लांट पे लगा हुआ है, तो वहाँ पर अगर पोलन जा रहे हैं वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। इसमें बेसिक डिफरेंस आप ये समझ लीजिए। द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होना चाहिए, एंड दैट ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, या डिफरेंट प्लांट हो सकता है उसी प्रकार का।
इट अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। इट अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों में होता है ये। यूनिसेक्सुअल में भी, यानी कि जिनमें या तो मेल या फीमेल होगा, केवल एक ही होगा, उसमें भी, और ये बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों होते हैं, बाय का मतलब भी दो होता है, तो उसमें भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स? फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? वैन पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, जब पोलन स्टिग्मा पर लैंड करता है, इट जर्मिनेट, तो वो जर्मिनेट होता है, एंड गिव्स राइज टू ए पोलन ट्यूब, जिससे एक पोलन ट्यूब बनती है, दैट पासिस थ्रू द स्टाइल, जो स्टाइल में से होके जाती है, एंड रीचेज द ओवरी ऑफ ए पिस्टल, और पिस्टल की ओवरी तक पहुंच जाती है। वैन द पोलन ट्यूब रीचेज एन ओव्यूल, जब पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है, इट रिलीजेज द मेल गैमेट्स, तो ये मेल गैमेट्स को रिलीज करती है। ए मेल गैमेट फ्यूजेज विद ए फीमेल गैमेट इन द ओव्यूल, और जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से ओव्यूल में फ्यूज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट, वो सेल जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बनता है, उसे कहते हैं जायगोट। द जायगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स, जायगोट कितनी बार डिवाइड होता है? इन ऑर्डर टू फॉर्म द एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है उसको बनाने के लिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पोलन ग्रेन है, और ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ से आके पोलन ट्यूब में पहुँचा। पोलन ट्यूब के बाद ये आपकी यहाँ पर ओवरी में पहुँचेगा, फिर ओव्यूल से पहुँचेगा, फ्यूज़न होगा। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, वो विभिन्न तरीके बताइए जिनसे कि सीड्स बिखरते हैं। सीड डिस्पर्सल अकर्स बाय द फॉलोइंग एजेंसीज, सबसे पहले है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा बिखरे जाना। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, बाय विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन डिस्पर्स सीड्स, जिससे कि बर्ड्स और एनिमल्स सीड्स को बिखेर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन ईट द फ्रूट्स, बर्ड्स और एनिमल फ्रूट्स को खाते हैं। एक्सक्रीट द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट से जो सीड्स वो अंदर लेते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। सम सीड्स हैव बाब्स, कुछ सीड्स के बाब्स होते हैं और अदर स्ट्रक्चर होते हैं दैट गेट अटैच टू द एनिमल्स बॉडी, जो कि एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं, एंड आर कैरी टू न्यू साइट, और नई जगह पहुंच जाते हैं। सम फ्रूट्स हैव हुक्स, कुछ फ्रूट में हुक जैसे होते हैं, ऑन दैम विच क्लिंग टू द फर और क्लोथ, जो कपड़ों पर फर पे चिपक जाते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, विंड से कैसे बिखरते हैं? सीड्स दैट गेट डिस्पर्स बाय विंड, वो सीड जो हवा के द्वारा बिखेरे जाते हैं, आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज, वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, और दे हैव विंग्स, उन पे या तो विंग्स होते हैं या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंग सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक्स, ड्रम स्टिक्स के विंग सीड्स होते हैं। हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के हेयरी फ्रूट होते हैं, आर डिस्पर्स बाय विंड, ये हवा के द्वारा बिखर जाते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर से डिस्पर्स किया जाना। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स और प्लांट्स दैट लिव नियर वाटर, बहुत सारे एक्वेटिक का मतलब भी पानी में रहने वाले होते हैं, जो ये पानी में या पानी के आसपास रहने वाले प्लांट्स होते हैं, है सीड, उनमें सीड्स होते हैं। दैट कैन फ्लोट, जो कि तैर सकते हैं, एंड आर कैरीड अवे बाय वाटर, पानी के साथ बह के चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट कैन फ्लोट, कोकोनट फ्लोट कर सकता है, एंड आर डिस्पर्स बाय वाटर, और वाटर से वो बिखरे जा सकते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से डिस्पर्स होना। समटाइम द सीड्स आर डिस्पर्स बाय द बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स, कभी कभी जो फ्रूट्स है बर्स्ट हो जाते हैं, उससे भी सीड बिखर जाते हैं। विद सडन जर्क्स, एकदम से जर्क लगता है, धक्का लगता है और वो फट जाता है। द सीड्स गेट स्कैटर्ड, सीड बिखर जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट से दूर दूर तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर कास्टर एंड बैल्सम, कास्टर और बैल्सम प्लांट इसी प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज,
प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, जो मैच्योर ओवरी होती है वो क्या बनाती है? वो बनाती है फ्रूट। आई स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, स्पोर उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है ब्रेड मोल्ड। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय इट्स, किसके द्वारा? वो अपनी लीव्स के द्वारा कर सकता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।